चैंबर ऑफ कॉमर्स ने गोवा, देहरादून और सूरत के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। वहीं 1 सितंबर से हवाई सेवा कंपनी इंडिगो दिल्ली, ग्वालियर, इंदौर के लिए हवाई सेवा शुरू करेगी। इसके लिए फाइनल प्रस्ताव दे दिया गया है। नई हवाई सेवा को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंडिगो कंपनी को काउंटर देने के लिए जगह भी फाइनल कर दी गई है। ग्वालियर से स्पाइस जेट के बाद अब इंडिगो और एयर इंडिया भी अपनी हवाई सेवा शुरू कर सकते हैं। 20 अगस्त से स्पाइस जेट ग्वालियर से जयपुर के लिए भी हवाई सेवा शुरू कर रहा है। अब दिल्ली और इंदौर को भी जल्द हवाई सेवा से जोड़ दिया जाएगा। ग्वालियर आईएएआई की टीम ये जांच कर रही है कि यहां बड़े विमान कितने पार्क हो सकते हैं और जमीन की सतह कितनी मजबूत है। पार्किंग के स्थल को एप्रन कहा जाता है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। एमिरेट्स एयरलाइन ने ट्विटर के जरिए अपने एक पैसेंजर को जवाब देते हुए बताया कि दुबई एयरपोर्ट पर सिर्फ दुबई वीजा होल्डर्स को ही प्रवेश की अनुमति है। सिर्फ दुबई वीजा होल्डर्स जिन्होंने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स यानी कि GDRFA से अनुमति ली है, उन्हें ही दुबई जाने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये वेरिएंट तेजी से फैलता है और ज़्यादा जानलेवा है, इसलिए इस वेरिएंट से बचने के लिए हर देश हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत फिलीपींस ने भारत समेत 10 देशों की यात्रा पर लगी पाबंदी को अगस्त के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि फिलीपींस की गवर्नमेंट ने इन देशों पर लगी पाबंदी को 16 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने के लिए मंजूरी दे दी है। डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए मनीला में पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। दुबई की उड़ानें शुरू होने के बाद अब भारत के कई शहरों के लोग दुबई के लिए ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। भारत से दुबई के लिए अब लगभग सभी बड़े शहरों जैसे कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई आदि से फ्लाइट्स ऑपरेट्स हो रही हैं। दुबई और इंडिया की कई एयरलाइन कंपनियां अपनी अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू कर दी हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिली है। अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो केवल 2 देशों ने ही भारतीय पैसेंजर्स के लिए अपनी सीमाओं को खोला है। ये दोनों देश UAE और कुवैत हैं। इन दोनों देशों ने भी अभी केवल उन्हीं पैसेंजर्स को मान्यता दी है जिनके पास संबंधित देश का रेजिडेंसी वीज़ा है। इनके अलावा अभी भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय यात्रियों के लिए अपनी सीमाएँ नहीं खोली हैं। इन देशों में बहरीन, सऊदी अरब, ओमान आदि शामिल हैं। अगर आप इन देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबानी हमले को देखते हुए दुनिया के लगभग सभी देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं। भारत ने भी अफगानिस्तान में बसे भारतीय नागरिकों को बुलाने के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट की सर्विस लेना शुरू कर दी है और अफगानिस्तान में बसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जा रहा है।